नमस्कार, आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने से पहले आइए जानते हैं आज की ताजा और खास खबरें। शिक्षक दिवस के अवसर पर उन्नाव शहर स्थित डीएसएन कॉलेज में आयोजित शिक्षक सम्मान समारोह में नगर के इंदिरा गांधी राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्रधानाध्यापक डॉक्टर एसएन राय, डॉक्टर रंजना सिन्हा, राजीव यादव, डॉक्टर शिखा यादव, डॉक्टर विष्णु मिश्रा, डॉक्टर दिग्विजय नारायण, सविता एवं किरण को सम्मानित किया गया। यह सम्मान महाविद्यालय स्तर पर नई शिक्षा नीति 2020 के समयक क्रियान्वयन हेतु प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किया गया। गाजीपुर कच्छ विद्यालय में प्रधानाध्यापक कुलदीप विमल ने गुरुजनों को सम्मानित करते हुए शिक्षक दिवस मनाया। वहीं जहावर नवोदय विद्यालय में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसमें विद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर रमेश बाबू ने अपने शिक्षक परिवार के साथ धूमधाम से शिक्षक दिवस मनाया। वहीं कस्तूरबा गांधी में वार्डन सुधा गुप्ता ने अपने शिक्षकों के साथ शिक्षक दिवस मनाया। इसी तरह पूरे क्षेत्र में शिक्षक दिवस धूमधाम से मनाया गया। रिपोर्ट जमीर खान। एसएससी और ओबीसी को दी गई नौकरियां बनेंगी योगी सरकार का चुनावी हथियार। यूपी के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दी गई नौकरियां चुनावी हथियार बनेगा। राज्य सरकार अपनी उपलब्धियों में बताएगी कि पिछले 4.5 सालों में एसएससी और ओबीसी युवाओं को कितनी नौकरियां दी गई। यूपी में इन दोनों वर्गों का बड़ा वोट बैंक है। इन जातियों के मतदाताओं ने जिनका साथ दिया उनका बेड़ा पार होता रहा है। राज्य सरकार के अधीन आने वाले सभी विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर उनके अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को दी गई नौकरियों के बारे में जानकारी मांगी गई है। विभागाध्यक्ष ने से पूछा गया कि समूह क, ख, ग व घ वर्ग में कितने युवाओं को नौकरियां दी गई है। यह ब्यौरा निर्धारित प्रारूप पर मांगा गया है। विभागों से यह भी पूछा गया है कि इसके अलावा उनके यहाँ इन वर्गों के कितने पद रिक्त हैं और इन पदों को भरने की दिशा में क्या हो रहा है। विभागीय स्तर पर इसका ब्यौरा जुटाने का काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार अब तक प्रदेश में विभिन्न वर्गों के 4.15 लाख युवाओं को नौकरियां दे चुकी है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जल्द ही 25,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। राज्य सरकार ने बेरोजगारी को दूर करने का पूरा प्रयास किया है। इसी कड़ी में अब यह बताने की तैयारियां हैं कि एसएससी और ओबीसी वर्ग के कितने लोगों को नौकरियां दी गई है। रिपोर्ट आरपीएस समाचार टीम। नाबालिग लड़की को अपहरण कर शादी का झांसा देकर करते रहे दुष्कर्म। खबर विस्तार से। आपको बता दें कि बेहटा मुजावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में कुछ दिन पहले नाबालिग लड़की को दबंगों ने अपहरण कर लगातार उससे रेप करते रहे और उसको दिल्ली ले जाकर जबरदस्ती कोर्ट मैरिज करा ली। और पीड़िता के पिता ने थाना बेहटा मुजावर में प्रार्थना पत्र दिया, मगर प्रार्थना पत्र बार बार बदलवा दिया जाता था और पुलिस ने अभी तक अपहरण व रेप का मामला दर्ज नहीं किया। कुछ दिन पहले गांव के ही कुछ दबंगों ने नाबालिग लड़की को अपहरण करके इधर उधर जंगलों में रखकर लगातार बारी बारी से दुष्कर्म करते रहे। उसके बाद उसको दिल्ली ले गए। दिल्ली में ले जाकर जबरदस्ती कोर्ट मैरिज कर लिया। इस पर पीड़ित पिता ने लगातार थाने में प्रार्थना पत्र देकर कार्यवाही की मांग उठाई, मगर पिता का कहना है कि जो हम प्रार्थना पत्र देते थे उसको बदलवा कर दूसरी तारीख से लिखवा कर कार्रवाई करने के लिए दबाव डालते रहते थे और हर रोज पीड़िता का पिता थाने के चक्कर काटता रहता था। मगर पुलिस की मनमानी के चलते दबंगों को पकड़कर तो लाया गया, लेकिन उसको छोड़ भी दिया गया। यह है पुलिस का कारनामा। ऐसे पीड़िता के पिता के साथ लगातार महीनों चलता रहा और अभी तक ना ही अपहरण और ना ही दुष्कर्म का मुकदमा लिखा गया। पीड़िता का पिता उच्च अधिकारियों की चौखट पर लगातार न्याय पाने के लिए दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है।
जबकि पीड़ित की पुत्री ने बयान भी उन दबंगों के खिलाफ किए। लगातार पीड़िता के पिता को लगातार जान से मारने की धमकी मिल रही है, लेकिन पुलिस अभी तक दबंगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है, जिससे आरोपियों की हौसले बुलंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ललित कुमार, आरपीएस समाचार, उन्नाव। गांव के दबंगों द्वारा किया जा रहा कब्रिस्तान की जमीन पर घर बनाकर कब्जा। जिलाधिकारी को शिकायत करने के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई। ब्यूरो रिपोर्ट, ललित कुमार, आरपीएस समाचार, उन्नाव। गंज मुरादाबाद उन्नाव क्षेत्र के ग्राम सभा जसरापुरा में कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जा। आपको बता दें कि क्षेत्र के ग्राम सभा जसरापुरा देवराखेड़ा में कब्रिस्तान की जमीन पर गांव के ही कुछ दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध तरीके से मकान बनाकर कब्जा कर लिया गया है, जिसमें ग्राम प्रधान जसरापुर प्रताप ने जिलाधिकारी महोदय उन्नाव को लिखित प्रार्थना पत्र देकर कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध तरीके से मकान बनाकर अब जाकर लेने के संबंध में प्रार्थना पत्र दिए। लगभग 1 माह से ज़्यादा हो गया है, पर अभी तक दबंग व्यक्तियों द्वारा कब्रिस्तान की जमीन को खाली नहीं करा पाया गया है, जिससे कि गांव के लोगों में काफ़ी रोष है। ग्रामीणों ने बताया, जिलाधिकारी महोदय को शिकायती पत्र देने के बाद लेखापाल व कानूनगो आए थे, पर उन्होंने दबंग व्यक्तियों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पाए, जिससे कि कब्रिस्तान की जमीन पर अवैध मकान बनाकर लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है, जिससे कि कब्रिस्तान को जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है, जिससे जो लोग कब्रिस्तान जाते हैं उनको जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। वह कुछ लोग कब्रिस्तान में अपना घूरा भी डालते हैं, जिससे कि वहां पर काफ़ी गंदगी रहती है। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, उप जिलाधिकारी महोदय बांग्रामों को अवगत कराने के बाद भी अभी तक इन दबंगों से जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है, जिसमें कि ग्रामीणों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ललित कुमार, आरपीएस समाचार, उन्नाव। गांव बना तालाब, प्रधान द्वारा नहीं कराया गया कार्य, नाली की वजह से घरों में भरा पानी, फैल रही बीमारियां। बांग्रामो क्षेत्र के ग्राम सभा खैरुद्दीनपुर सेतुवाही में ग्रामीण का घर से निकलना दुश्वार। जरा सी बरसात में घरों के सामने बन जाता है तालाब। ग्राम खैरुद्दीनपुर में प्रधान द्वारा विकास न कराए जाने के कारण काफ़ी ग्रामीणों को उनके घर तक जाने में कीचड़ व जल भराव का सामना करना पड़ता है, जिससे कि आए दिन छोटे बच्चे, बुजुर्गों का गिरने से बुरा हाल हो जाता है। आपको बता दें कि ग्राम खैरुद्दीनपुर में 30% घरों के सामने नाली न होने से बारिश की वजह से जल भराव रहता है, जिसमें वहां पर रह रहे लोगों को आए दिन कीचड़ का सामना करना पड़ता है। वहां की जनता ने बताया, यहां के प्रधान द्वारा कोई नाली का निर्माण नहीं कराया गया, जिससे कि आए दिन बरसात होने पर पानी घरों के अंदर तक घुस जाता है। काफ़ी लोगों को तो बरसात के भरे हुए पानी से इतना परेशान होते हैं कि उनका खाना बनाने में भी घर में दिक्कत होती है। जब जानकारी की गई, अब पता चला कि वहां की निवासी प्रधान ने आज तक कोई कार्य नहीं कराया है, ना तो सही से नालियां बनी है, ना ही पानी का कोई साधन किया गया है, जिससे आए दिन ग्रामीणों को मुसीबत का सामना करना पड़ता है। उनके घर के सामने कपड़े का तालाब बना रहता है और उसी से निकलने को गांव वाले भी मजबूर रहते हैं, जिससे कि कई घातक बीमारी पनप रही है, पर वहां के प्रधान को इसका जरा भी फिक्र नहीं है। आखिर किस बात के प्रधान है? ग्रामीणों ने अपना दुखड़ा रो रो के सुनाया कि यहाँ के प्रधान ने अभी तक कोई कार्य नहीं कराया है, जिससे कि उनकी समस्या का निस्तारण हो सके और वह स्वच्छ जिंदगी जी सके। इसके विषय में शासन प्रशासन में भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ललित कुमार, आरपीएस समाचार, उन्नाव। अब सफाई कर्मियों की जरूरत नहीं, थाना बेहटा मुजावर की खाकी ने उठाई झाड़ू, थाना हो गया साफ। थाना बेहटा मुजावर इंस्पेक्टर इंद्रपाल सिंह ने थाना परिसर के कर्मचारियों के साथ स्वयं लगाकर अपनी निगरानी के साथ थानों में सुबह से खुद हाथों में झाड़ू लेकर चलाया सफाई अभियान। पानी डालकर साफ किए गए दाग धब्बे
हर सप्ताह चलेगा अभियान। थाना साफ होते नजर आया। सफाई करने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि वही थे जो अक्सर अपराधियों के पीछे भागते नजर आते हैं। वही आज थाना प्रभारी बेहटा मुजावर इंस्पेक्टर इंद्रपाल ने खुद अपने हाथों से झाड़ू उठा रखी थी। मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। पुरुष हो या महिला कांस्टेबल सभी ने इसमें जोश के साथ हिस्सा लिया और कैंपस को धो डाला। बंदूक छोड़ जुट गए सफाई में। जिन हाथों में लोग बंदूक देखा करते थे, जब उन्हीं हाथों में लोगों ने झाड़ू थामे देखा तो कुछ पल के लिए थाने और उसके आसपास के लोग यह नज़ारा देख हैरान थे। थाना अध्यक्ष के साथ ही पुलिस कर्मियों के हाथों में झाड़ू थी और वह थाना परिसर को साफ करने में पूरी ही तन्मयता से जुटे थे। यह नज़ारा सिर्फ आज उन्नाव जिले के थाना बेहटा मुजावर इंस्पेक्टर के देखरेख में देखा गया। इससे पहले भी 6 इंस्पेक्टर आए थे, लेकिन किसी का भी कोई ध्यान नहीं तो अपराध खोलने में और नहीं साफ सफाई व्यवस्था पर थानों का हाल था। पुलिस कर्मियों ने थाना परिसर ही नहीं कैंपस में स्थित शौचालय आदि को भी साफ किया। झाड़ू लगाने के बाद पानी से धोया ताकि गंदगी कहीं दिखे ना। इस दौरान थाने में आने वाले लोगों से भी आग्रह किया गया कि वे गंदगी न फैलाएं। स्वच्छता अभियान सुबह 7 बजे से 9 बजे तक चला। थाना इंस्पेक्टर बेहटा मुजावर इंद्रपाल सिंह ने शपथ। स्वच्छता अभियान से पुलिस भी अछूती नहीं रही। सुबह थाने में स्वच्छता अभियान चलाया गया। यहाँ के कर्मचारियों ने भी झाड़ू लगाई। बांगरमऊ नगर के संडीला रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के दोनों मुख्य द्वार के बीच में अवैध रूप से कुछ लोगों ने गुमटियां रखकर अवैध कब्जा कर रखा है, जबकि कई साल पहले भारी मशक्कत के बाद बहुत ही मुश्किल से यह गुमटियां हटाई गई थी। फिर भी अभी तक जो सचिव रहे इन लोगों के मुख्य द्वार के बीच में गुमटियां नहीं रखने दी, मगर वर्तमान सचिव के समय में इन लोगों ने मुख्य द्वार के बीच में खाली पड़ी जगह में फिर गुमटियां रखकर अवैध कब्जा फैला रखा है। संडीला रोड स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति के दोनों मुख्य द्वार के बीच में जो जगह सालों पहले अवैध रूप से रखी गुमटियां हटवा कर खाली कराई गई थी, उसको एक बार फिर इस जगह के बीच में गुमटियां रखकर अवैध कब्जा लोगों ने कर रखा है। जबकि अब तक जो सचिव रहे, अतिक्रमण हटने के बाद उन लोगों ने गुमटियों को नहीं रखने दिया, मगर वर्तमान सचिव की छत्र छाया में अवैध रूप से दोनों मुख्य गेट के बीच में गुमटियां फिर एक बार रख ली गई और जमकर अतिक्रमण फैला दिया गया। जबकि कई साल पहले इन गुमटियों को हटवाने के लिए शासन प्रशासन को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तब जाकर बड़ी मशक्क़त के बाद गुमटियां हटवाई गई थी, मगर फिर इन लोगों ने अपनी पुरानी गुमटियां रखकर अवैध कब्जा मुख्य द्वार के बीच में कर रखा है। चेक पोस्ट के कर्मचारियों की मनमानी के चलते दोनों गेट के बीच में फिर कब्जा गुमटियां रखकर करवा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट ललित कुमार, आरपीएस समाचार, उन्नाव। थाना बेहटा मुजावर अंतर्गत ग्राम अमीरपुर गंभीरपुर निवासी देशराज पुत्र रोशन लाल ने बेहटा मुजावर थाने में तहरीर देकर कहा है कि उसका भाई राजकुमार उम्र 56 वर्ष गले की बीमारी से पीड़ित था। उसके गले के दर्द का इलाज चल रहा था। बीते शनिवार को दोपहर करीब 12 बजे राजकुमार खेत जाने के लिए निकला था, लेकिन देर रात तक राजकुमार वापस घर नहीं लौटा। काफ़ी खोजबीन करने के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं लग सका है। पुलिस ने तहरीर के आधार पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है। रिपोर्ट जमीर खान। बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्राम फरीदपुर कट्टर में दबंगों ने दलित की पट्टे की भूमि पर पुनः जबरन कब्जा कर लिया। पीड़ित दलित पट्टाधारक ने उप जिलाधिकारी और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग उठाई है। ग्राम फरीदपुर कट्टर के मजरापुराहास निवासी भूपाल पुत्र जगनू ने उप जिलाधिकारी और कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक को दिए गए शिकायती पत्र के अनुसार अरसापुर सरकार द्वारा उसके नाम करीब 8 बिस्वा खेतीहर भूमि का पट्टा किया गया था, लेकिन इस भूमि पर फरीदपुर कट्टर निवासी रघुराज, रामप्रकाश, सुरेंद्र, वीरेंद्र तथा अरविंद आदि पहले से ही जबरन काबिल थे। करीब 1 माह पूर्व उसने उप जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर
पट्टे की भूमि की पैमाइश करने और उसे कब्जा मुक्त कराए जाने की मांग उठाई थी। उप जिलाधिकारी के आदेश पर हल्का लेखपाल व कानून गो पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पैमाइश करने के बाद भूपाल को जमीन पर कब्जा करवाकर दखलनामा भी दे दिया। भूपाल ने भूमि की सुरक्षा हेतु चारों तरफ पिलर भी गाड़ दिए ताकि दबंग पुनः जबरन कब्जा न कर सके। बीते 4 सितंबर को दबंगों ने भूपाल की जमीन के चारों तरफ गड़े पिलर उखाड़कर फेंक दिए और भूमि पर पुनः कब्जा कर लिया। विरोध करने पर दबंगों ने जान से मारने की धमकी दे डाली। रिपोर्ट जमीर खान। बांगरमो कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बल्लापुर में अज्ञात कारण के चलते अधेड़ ने फांसी लगाकर जान दे दी। अधेड़ का शव गांव किनारे स्थित परिषदीय विद्यालय के निकट पेड़ से लटका मिला। परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। ग्राम बल्लापुर निवासी 45 वर्षीय नंदलाल पुत्र राम भरोसे ने अज्ञात कारण के चलते पड़ोस में स्थित परिषदीय विद्यालय के निकट खड़े पेड़ की डाल में फंदा डालकर फांसी पर झूल गया। जानकारी होने पर परिजनों ने घटना की सूचना कोतवाली में दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में ले लिया। मृतक के भाई बेजू की तहरीर पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया। नंदलाल अविवाहित था। उसने करीब 6 माह पूर्व एक घुमंतु महिला को उसने घर में रख लिया था। तब से दोनों रिलेशनशिप के रूप में रह रहे थे। इसी बीच साथ रह रही महिला चंद माह पूर्व कहीं चली गई थी। कुछ दिन बाद वह पुनः घर आकर रहने लगी। ग्रामीणों का कहना है कि शनिवार को शाम महिला से कुछ विवाद हुआ था। रिपोर्ट जमीर खान।